पापा सुनिए ना, एक मस्त ऑफर आया है घर बैठे पैसा कमाने का और जॉब पाने का। अरे फिर कौन सा ऑफर मिला है तुमको घर बैठे पैसा कमाने का? अरे पापा ये पगला है, कुछ भी उल्टा सीधा स्कीम लेके आता है और आपको बताता है। इसका चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो पैसा डुबवा देगा। अरे पगला, तुम अपना चोंच बंद रखो ना, बीच में टप 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 जब कुछ है नहीं तो बीच में मत बोला करो। दो बड़ा बात कर रहा है तो चुपचाप बैठो, सुनो बुद्धि आएगा। बुद्धि है नहीं तुम्हारे पास, समझा? पापा सुनिए, ऑफर क्या है। एयरटॉक नाम की एक कंपनी है, सिम ऑपरेटर है, समझे? वो क्या कर रही है, जमीन खोज रही है कद्दूपुर में 10 बाई 10 का। उसमें वो लोग टावर लगाएगी, ठीक है? उसके बदले 15,000 रुपया महीना देगी और हमको जॉब भी देगी और साथ में 12 लाख रुपया भी देगी। सोचिए मुनाफा है कि नहीं चारों तरफ से। तो जो हम लोग का जमीन है फुलवारी चौक पर, क्या उस पर लगाए टावर और कमाए पैसा? क्या विचार है आपका? अरे नहीं नहीं, ये मान ही नहीं सकते। ये कौन सा ऑफर हुआ? कंपनी टावर भी लगाएगा, तुमको जॉब भी देगा, 15,000 रुपया भी देगा और 12 लाख रुपया भी देगा। ऐसा कौन पागल करता है? इसमें जरूर कोई कंपनी का गेम होगा। ऐसा नहीं हम लोग का जमीन ही अपने नाम पे लिखवा ले। कौन बताया तुमको ये सब स्कीम सब? अरे पापा, शक करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि घर में चलकर पैसा आ रहा हो और हम शक कर रहे हैं, पता चला पैसा दूसरा का घर में चला जाए। आपका ये शक करने का आदत जाएगा ही नहीं। ये कंपनी जो टावर लगाएगा उसको जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन खरीदेगा तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए जमीन के बदले पैसा दे रहा है, समझिए, मुआवजा दे रहा है थोड़ा सा। और जॉब हमको इसलिए दे रहा है ताकि किसी और को रखेगा तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। वही पैसा हमको दे रहा है ताकि हम उसका टावर का देखभाल करें। और जमीन मेरा है तो हम टावर का देखभाल अच्छा से करेंगे, समझिए बात को। और जब ऐसा ऑफर है ना तो जल्दी सोचा कीजिए, कहीं किसी और को फोन किया और वो मान गया तो बैठे रह जाएंगे हम लोग। ताकि एक कंपनी कितना टावर लगाएगा शहर में? 1 या 2 या 3, उससे ज्यादा थोड़ी ना लगाएगा। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहा है जैसे लगता है तुम ही कंपनी का मालिक है जो कह रहा कंपनी फ्रॉड नहीं करेगा। तुमसे हम पूछ रहे तुमको ये स्कीम बताया कौन, वो बताओ ना सीधा सीधा। अरे कंपनी हमको खुद कॉल करके बताई कि हम लोग का ऐसा ऑफर चल रहा है और पहला कॉल आपको ही आया है, बधाई हो। देख रहे ना पापा, कैसा गधावला बात कर रहा है। पूरा कद्दूपुर में लगता है जैसे हम ही लोग बहुत बड़ा जमींदार लोग है ना, जो कंपनी इसको फोन किया और बोल रहा जमीन दे दो। कंपनी के पास फुर्सत है क्या इस काला कलूठा से बात करेगी? और कंपनी को बात करना था तो आपसे करती, जमीन तो आपके नाम पे, इसको क्यों की जिसके नाम पे ठेंगा भी नहीं है? चुप रहो ना यार, तुमको बोले ना चुप करके बैठो। इतना जलन क्या हो रहा है कि कंपनी हमको फोन किया तुमको नहीं किया है? तुमको फोन किया था कंपनी तो यही ऑफर तुम तबला बजाकर बता रहा था पापा को। हमको फोन किया है ना, इसलिए जलन हो रहा है। और जैसा तुम्हारा हाल है ना, तुम्हारे नाम पर कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, तुम जीवन भर ठेंगा ही लेते रहेगा, चूसते रहेगा ठेंगा, समझा? तुम्हारा बुद्धि नहीं समझते हम। हमको पैसा के साथ नौकरी भी मिल रहा है, इसी बात का जलन है ना तुमको कि हमारा शादी जल्दी हो जाएगा, तुम बैठा रह जाएगा। अरे जले मेरी जूती, तुमसे जलेंगे काला कलूठा। तुम्हारा शौक होगा नौकरी करने का, नौकरी करेगा तो नौकरानी मिलेगी तुमको, समझा? हमको तो राजकुमारी चाहिए, हमको बिजनेस करना है, धंधा करना है, तुम्हारी तरह नहीं 10-5 हजार का जॉब करना है। 10-5 हजार तो हम टिप में दे देंगे तुम्हारे जैसा नौकर को। तुम्हारा जूती क्या है रे? तुम्हारा जूती का कोई औकात है? पापा का पैसा पर तो तुम कच्छा पहना है, पापा पैसा न दे तो तुम नंगा घूमेगा। औकात का बात कर रहा है, पॉकेट में ढेला नहीं है, चले 5,000 देने। बड़ा बड़ा बात करेंगे, सोच रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर लोग बोलता है बड़ा सोचो तो बड़ा होगा। तुम्हारा बड़ा बात करने से बड़ा नहीं होगा, बड़ा करने से बड़ा होता है, समझा? और ऐसा बड़ा कब होता है? जब कोई ऑफर मिले तो लपक लो उस ऑफर को, सोचो मत बैठकर। अब लास्ट बार समझा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेगा, काहे कि बड़ा लोग का डिस्कशन चल रहा है। बच्चा का इसमें कोई काम नहीं है, बच्चा दूध पिए, नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, जाकर दूध पियो अंदर जाकर, समझा? चलिए पापा बताइए कैसा लगा हमारा ऑफर? क्या आप जमीन पर टावर लगवाना चाहते हैं? अगर लगवाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का कागज, अपना आधार कार्ड और फोटो दीजिए, मेल करना है, फिर आगे बात किया जाएगा। अरे किसको मेल करेगा ये सब तुम? अरे बड़ा ढीला सवाल सब करते हैं। कहाँ से आते हैं? कंपनी बात किया तो कंपनी को मेल करेंगे ना, टावर वो लगाएगा तो उसी को करेंगे ना, अपना नाना को थोड़ी ना मेल करेंगे। चलिए कागज दीजिए जल्दी। अरे दे रहे कागज देते हैं तुमको, करो मेल, हम भी देखे कौन सा कंपनी है जो पैसा भी दे रहा है एडवांस में और नौकरी भी दे रहा है। ला के देते हैं, जमीन का कागज भेज दो। हेलो कौन? अरे सर मैं एयरटॉक कंपनी से बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी और आपने जो अपने जमीन का डॉक्यूमेंट वगैरह मेल किया था वो हमें रिसीव्ड हो गया है सर। अगर आपका जमीन सेलेक्ट हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको 2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगी सर। ओके ओके सर, थैंक यू। कोशिश कीजिएगा कि कंपनी हम ही लोग का जमीन सेलेक्ट करे, आप थोड़ा पैरवी कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जमीन सेलेक्ट हो जाए। फिर भी सर लास्ट फैसला तो कंपनी के हाथ में है। जैसा होता है सर मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ कॉल करके।
हेलो, हाँ सर बोलिए, सेलेक्ट हो गया हम लोग का जमीन। अरे हाँ सर, बधाई हो, आपका जमीन सेलेक्ट हो गया है। यही बताने के लिए मैं आपको कॉल किया सर। अरे थैंक यू सर, हमारा जमीन सेलेक्ट करने के लिए। अब बताइए कब टावर लगेगा और कब पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, बताइए जल्दी। अरे सर, वो सब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले सर आपका बैंक अकाउंट में आपको 500 रुपया मिलेगा। आपको अपना बैंक अकाउंट ईमेल करना होगा हमारी कंपनी पे। उसी बैंक अकाउंट में 500 रुपया हम आपको देंगे, जिस 500 रुपए को आपको यूज करना है अपना कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए। क्योंकि सर कमर्शियल लाइसेंस बहुत जरूरी होता है टावर लगवाने के लिए। हमारी कंपनी का सर नियम है, और हम नहीं चाहते कि आप लोग का 1 रुपया भी खर्च हो, इसीलिए कंपनी आपको अपने तरफ से 500 रुपया देती है कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सर कृपया करके आप अपना बैंक अकाउंट का जो नंबर है, IFSC कोड है, ये सारी डिटेल आप मेल कर दीजिए। बहुत बढ़िया है आपका कंपनी सर, लाइसेंस बनाने के लिए भी पैसे आप लोग देते हैं। ठीक है, मेल कर देंगे आपको अपना अकाउंट नंबर। ये बताइए ये कमर्शियल लाइसेंस जो है कहाँ से बनवाना होगा हमको? अरे सर, पहले आप अपना खाता का डिटेल सेंड कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। उसके बाद कंपनी की तरफ से सर 500 रुपया आपके खाता में डाल दिया जाएगा। और सर उसके बाद जो आपका बैंक खाता से मोबाइल लिंक होगा, उसी मोबाइल पे आपको एक लिंक आएगा। उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा कमर्शियल लाइसेंस। उस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, हिंदी में साफ साफ लिख के आएगा, एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो बस भर देना आपको। 1 मिनट से भी कम लगेगा सर। ये सारा प्रोसेस करके आप हमको कॉल कीजिएगा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट वगैरह कर लिया जाएगा। बस सर इतना ही ना, कर देंगे, और भी कुछ? और हाँ सर, एक बात मैं भूल गया आपको बताना। जो बैंक अकाउंट का आप डिटेल सेंड कीजिएगा, उस बैंक अकाउंट में मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपया होना चाहिए सर, क्योंकि तभी आपका कमर्शियल लाइसेंस बन पाएगा। क्योंकि लाखों का सर टावर लगेगा आपका जमीन पे, तो उसके लिए कंपनी बस यही देखती है कि सामने वाला पर्सन कैपेबल है कि नहीं। समझ रहे हो? तो 2 लाख रुपया सर आपका बैंक खाता में होना चाहिए। अरे सर 2 लाख का बात करते हैं, हमारा बाबूजी का अकाउंट है, उसमें 10 लाख से भी ऊपर धनराशि है। चिंता मत कीजिए, कंपनी दे देगा हमको लाइसेंस। अभी मेल करते हैं हम आपको अकाउंट। जी सर, आप मेल कीजिए, मैं बैठा हूँ इधर। अरे पापा आपका फोन कहाँ दीजिए। अरे मेरा फोन का क्या करेगा तुम? अरे पापा कंपनी वाला 500 रुपए डाला आपका अकाउंट में, उससे कमर्शियल लाइसेंस बनाना है, इसीलिए फोन दीजिए जल्दी। कहे कि आपके फोन पर फॉर्म आया है जिसको भरना होगा हमको। जैसे हम फॉर्म भरेंगे 1 मिनट का, कंपनी आपका कल या परसों में टावर लगाना शुरू करेगा और 12 लाख रुपया भी देगा रोकड़ा। अरे तो बेटा मेरा अंदर है फोन कमरा में, जाओ जाके फॉर्म भरो जल्दी से, और देखना सही से भरना डिटेल। पापा 12 लाख मिलेगा तो हमको एक नया जूता दिला के दीजिएगा। अरे भागा रे पगलेट, दे देगा 5,000 का, और भिखारी की तरह जूता मांगने आ गया है। भाई मजा आया। बोले थे ना तुम्हारा औकात नहीं है, तुम अंगूठा चूस हो जा। ये जितना पैसा का कमाई होगा ना हमारी वजह से होगा, इसमें 50% हमारा होगा, 50% पापा का, और तुमको मिलेगा ठेंगा। अरे अंदर से फॉर्म भर के गोड़ा कर दो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कमा रहा है। और ये क्या है, जैसे हम फॉर्म भरे अकाउंट से 10.5 लाख रुपया कट गया, बैलेंस 0 दिखा रहा है, पैसा कैसे चला गया? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है, तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं, तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है
सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितनी भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इव नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।